तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। इसको हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और इंग्लिश में नेशनल पार्क। इसको आज हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान। और इसको ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है रणथंभौर। तो आप राजस्थान से याद कर सकते हो। राजस्थान में से आप राज को निकाल लो, राज प्लस स्थान हो जाएगा। तो राज एक नाम का एक लड़का होता है, उसको रण करना बहुत पसंद होता है। तो आपका यह पहला टॉपिक है, यानी कि राज को रण करना बहुत पसंद होता है। दूसरा है, जब वो रण करने जाता है तो केवला देवी से आशीर्वाद लेता है। रण करने से पहले वो केवला देवी से आशीर्वाद लेता है। जब वो आशीर्वाद लेता है उसके बाद वो रण करने जाता है तो वो दर्रा पे होकर गुजरता है, यानी कि रास्ता होता है, बीच में दर्रा पड़ता है, दर्रा पे होकर गुजरता है। अब वो जहाँ पर रण करेगा वो तो डेजर्ट यानी मरुस्थल में ही तो करेगा, किसी गांव या शहर में तो करेगा नहीं। तो राजस्थान से आप डेजर्ट भी सीधा सीधा याद कर सकते हो। नहीं तो वो डेजर्ट में लड़ने जाता है, आप ये भी रण करने जाता है ये भी याद कर सकते हो। जब वो डेजर्ट में युद्ध रण करने जाता है तो वहाँ पर उसको सरिस्का नाम की एक लड़की दिखती है और उससे उसको घना प्यार हो जाता है, घना प्यार हो जाता है। फरिश्का से आप फरिश्का राष्ट्रीय उद्यान का याद कर सकते हो और घना से घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। फरिश्का से उसको घना प्यार हो जाता है, फिर फरिश्का उसको माउंट आबू घुमाने के लिए कहती है। तो इससे आप माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर सकते हो। तो आपको राजस्थान का याद हो गया होगा। मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट करवा देता हूँ। राज नाम का एक लड़का होता है, उसको रण करना पसंद होता है। रण में जाने से पहले वह केवला देवी से आशीर्वाद लेता है। उसके बाद वो दर्रा से होकर गुजरता है। लड़ाई और रेगिस्तान यानी डेजर्ट में ही करेगा। डेजर्ट में उसको शरीफ़ा नाम की एक लड़की दिखती है, लड़की से बहुत ही घना प्यार हो जाता है और वो फिर उसको शरीफ़ा उसको कहती है कि मुझे माउंट आबू घुमाने ले चलो। इससे आप इन सभी को याद कर सकते हो। पहला हो गया। बाद में मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसका आंसर देखते हैं आप दे पाते हैं या नहीं। अगला चलिए हम देखते हैं अगले नंबर पर हमारा क्या आता है। अगला हमारा ये है, देख सकते हो, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान। और जो मध्य प्रदेश को भी याद करते हैं। अब मध्य प्रदेश से आप याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश से आप याद कर सकते हो महाभारत। महाभारत के बीचों बीच में कृष्ण होते हैं। महाभारत के बीचों बीच में यानी कृष्ण पांडवों की तरफ से भी और कौरवों के बीच में होते हैं। तो मध्य से आप कृष्ण को याद कर सकते हो और कृष्ण से आप याद कर सकते हो कान्हा को और माधव को। यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कृष्ण का दोनों नाम कान्हा या माधव है। उसके बाद कृष्ण जी के गांव में एक सतपुड़ा नाम की लड़की होती है। सतपुड़ा से आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो और पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। और ये दोनों वन में रहते हैं, यानी वन में ही इनका घर होता है, तो वन से आप वन विहार याद कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों के बीच में पेच लड़ जाता है यानी प्यार हो जाता है। तो इन दोनों को संजय नाम का लड़का एक देख लेता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश के बीच में, यानी मध्य प्रदेश से आप महाभारत याद कर सकते हो, जिसके बीच में कृष्ण होते हैं, यानी कृष्ण पांडवों और कौरवों की तरफ से होते हैं। सतपुड़ा नाम की एक लड़की होती है, पन्ना सतपुड़ा नाम की लड़की होती है जिसको, और सतपुड़ा और पन्ना एक वन में रहते हैं। आप ऐसे याद सकते हो, सतपुड़ा और पन्ना वन में रहते हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच में पेच लड़ जाता है और इनको संजय देख लेता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको ना समझ में आए इसको दोबारा देखना, यानी आपको थोड़ा बैक करके देखना, आपको याद आ जाएगा। मैं आपको अगले पर लेकर चलता हूँ। अगला जो हमारा है वो देख सकते हो, ये है हरियाणा राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप कैसे याद कर सकते हो। हरियाणा से आप रिया को निकाल लो। हरियाणा में आपको रिया देखने को मिल रहा होगा, तो आप हरियाणा से रिया को निकाल सकते हो। तो रिया को सुल्तान से प्यार हो जाता है, तो आप रिया से सुल्तान, हरियाणा से सुल्तान याद कर सकते हो। हरियाणा से रिया को निकालो और रिया को सुल्तान से प्यार हो जाता है, तो सुल्तान से आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। क्योंकि जब इन दोनों का प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में कलेश होने लगता है। हरियाणा से आप रिया को निकाल लोगे, रिया को सुल्तान से प्यार हो जाता है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में कलेश होने लगता है। तो रिया को सुल्तान से प्यार, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कलेश होने लगता है तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। हम अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जो है, अब याद देख सकते हो आप, त्रिपुरा राष्ट्रीय उद्यान। यह है त्रिपुरा राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा से आप याद कर सकते हो, जब भी जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और आपको शेर ने ये आप हो, आपको शेर ने तीन तरफ से घेर लिया है। आपको शेर ने तीन तरफ से घेर लिया है। अब आप चारों तरफ से घिर चुके हो और आपके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो संकट के बादल से आप याद करते हैं, बादल को इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हो, आपको शेर ने तीनों तरफ से घेर लिया है, तो आपके ऊपर संकट के बादल आ जाएंगे। उससे आप क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। ये हो गया। अगला हमारा जो है वह है पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उद्यान।
पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उद्यान से आप याद कर सकते हो, पश्चिम बंगाल से आपको याद करना है सिंह। जैसे आप बंगाल टाइगर सुनते नहीं हो, तो पश्चिम बंगाल से आपको सिंह याद करना होगा। जो सिंह होता है, पश्चिम बंगाल से आप सिंह याद करो तो सिंह से सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया। उसके बाद सिंह जो है वो वन में रहता है और वन बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, तो आप इससे सुंदरवन याद कर सकते हो। पश्चिम बंगाल का जो जहाँ पर सिंह रहता है वो वन बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है, तो आप इसको सुंदरवन याद कर सकते हो। और उसके बाद बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान, जो सुंदरवन है वो फिर शेर के लिए बुक हो जाता है, क्योंकि किसी की औकात नहीं होती शेर के सामने जाने की। और जब शेर के लिए वन बुक हो जाता है तो सभी लोग उससे जलने लगते हैं, तो जल पारा जल के यानी पारे की तरह गर्म हो जाते हैं, तो इसे आप जलद पारा याद कर सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल से आप सिंह याद कर सकते हो, सिंह से सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद वो शेर सुंदर वन में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। उसके बाद वन शेर के लिए बुक हो जाता है तो बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान। और जब शेर के लिए वन बुक हो जाता है सभी लोग उसे जलने लगते हैं और पारे की तरह गर्म हो जाते हैं, तो जलद पारा राष्ट्रीय उद्यान इसे आप याद कर सकते हो। हम अगले पर चलते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है, आप देख सकते हो, गुजरात राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात से आप रात को अलग कर सकते हो। जैसे ही रात अलग होगी, रात को आप ब्लैक भी कहते हो, यानी रात यानी काली होती है, तो इससे आप ब्लैक नहीं, ये ब्लैक ही है। ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, इससे आप याद कर सकते हो। जब भी रात होती है, रात में अक्सर हम लोग घूमने जाते हैं, मरीन ड्राइव पर घूमने जाते हैं, तो ब्लैक के बाद आप मरीन याद कर सकते हो। जब मरीन पे घूमने जाएंगे तो कहाँ घूमने जाएंगे भाई, हम गिर देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पहाड़ों पर घूमने के लिए जाएंगे। दोबारा से आपको याद करा दूं, गुजरात से आपको रात को अलग करना है। रात कैसी होती है, काली होती है, तो इसे आप ब्लैक यानी रात ब्लैक होती है, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद रात को हम कहाँ घूमने जाते हैं, मरीन ड्राइव पर घूमने जाते हैं। जब घूमने जाएंगे तो हम कुछ देखेंगे, क्या देखेंगे, हम गिर देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, गिर को पहाड़ कहते हैं, तो आप इससे गिर राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जो है, आप ये देख सकते हो, ये है अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश से आप दो काम कर सकते हो, एक तो अरुण बन रहा है और एक आंचल बन रहा है। आप देख सकते हो अरुण और आंचल बन रहा है। अरुण आंचल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अरुण आंचल। अरुण आंचल से आप याद कर सकते हो, ये दोनों भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। अरुण और आंचल ये दोनों तैयारी करते हैं, लेकिन अरुण आंचल के प्यार में पड़ा होता है और आंचल की सरकारी नौकरी लग जाती है। उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो अरुण उससे कहता है, अब तेरी ज़िंदगी से, अब मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम दफ़ा। तो आप इससे अरुणाचल प्रदेश से याद कर सकते हो, नाम दफ़ा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, आंचल की नौकरी लग जाती है, फिर उसको कहती है मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम दफ़ा। अरुणाचल प्रदेश से आप नाम दफ़ा याद कर सकते हो। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है मिजोरम। मिजोरम से आप याद कर सकते हो, इसमें मिजोरम में आपको दो माँ दिख रहे होंगे, एक मी में और एक रम में, मिजोरम दो माँ। तो माँ से आप याद कर सकते हो मामू। तो पहले माँ से आपको माउंटेन याद कर लेना है और दूसरे माँ से मुरलेन याद कर लेना है। मिजोरम में आपको दो माँ दिख रहे होंगे, तो एक माँ से आपको माउंटेन याद कर लेना है और एक से मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद पहले से आपको माउंटेन, दूसरे से मुरलेन, और तीसरा जब आप माँ को मिला रहे हो तो ये मामू बन रहा है। मामू यानी किसी को आप बेवकूफ़ बनाते हो तो भी आप कहते हैं ये मेरे को मामू बना रहा है। तो इससे डम्फा राष्ट्रीय यानी डम्ब, कुछ लोग होते हैं उनको भी बेवकूफ़ ही कहते हैं, डम्ब। डम्ब पे आप डम्फा राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो या डम्फा अभ्यारण्य याद कर सकते हो। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जो है वो है लद्दाख राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख राष्ट्रीय उद्यान से आप याद कर सकते हो, लद्दाख से, लद्दाख में आपको लाख दिख रहा होगा भाई साहब, आपको लद्दाख में से लाख दिख रहा होगा। लाख से आप याद कर सकते हो, जिसके पास लाख होगा वही तो हेमा मालिनी से मिलने जाएगा। भाई साहब, जिसके पास लाख होगा वही तो हेमा मालिनी से मिलने जाएगा, क्योंकि कुछ गिफ्ट भी तो लेके जाएगा। इतनी बड़ी हीरोइन से कोई मिलने जाएगा तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा। भाई साहब, हेमा से आप हेमिफ राष्ट्रीय पार्क याद कर सकते हो या हेमिफ राष्ट्रीय उद्यान। और आपको ये याद रखना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क भी है। लद्दाख से आपको ये क्या याद रखना है, लाख। लाख से आप हेमा मालिनी से जब मिलने जाओगे तो भाई आपको बहुत लाखों के गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा, तो आपको हेमिफ राष्ट्रीय उद्यान याद करना है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जो है वो है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश से आप याद करिए, जैसे नवाबगंज पहला है, नवाबगंज से आप याद कर सकते हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो लखनऊ होती है भाई साहब, लखनऊ होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ क्या होता है, लखनऊ नवाबों का शहर होता है, तो इससे आप नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य याद कर सकते हो। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गाय और भैंसें पाई जाती हैं, तो आपको यहाँ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी याद कर लेना है। अब चलिए यहाँ तक हो गया, अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जो है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं आप लोग इसमें से सही आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो।
चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला आपने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, ये तो उत्तर प्रदेश का अभी आपने पढ़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दूध होता है। अगला है नामदफा। नामदफा से आप याद कर सकते हो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ अरुण और आंचल हो जाते हैं, आंचल की नौकरी लग जाती है, उसको कहती है नामदफा। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये आप याद करते हो हरियाणा, अभी आपने मैंने आपको बताया रिया को सुल्तान से प्यार हो जाता है, तो आप वो हरियाणा का जो पार्क होगा वो होगा तीसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से मैंने अभी आपको बताया, यानी कि आपको अरुणाचल प्रदेश से अरुण और आंचल को अलग करना है। आंचल कहती है, आंचल की नौकरी लग जाती है, फिर वो अरुण से कहती है मेरी ज़िंदगी से अब तेरा नाम दफ़ा। तो आप इससे याद कर सकते हो नाम दफ़ा नेशनल पार्क। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है लद्दाख। लद्दाख से मैंने आपको बताया लाख। लाख जब रुपए आपके पास होंगे तभी से आप हेमा मालिनी से मिलने जाओगे, तो इससे आप याद कर सकते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला हमारा जो है वो है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो कौन सा गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो अभी आपने पढ़ा सबसे पहले गुजरात का, सबसे पहले आपको आपको रात निकाल लेना है। रात से आप याद कर सकते हो ब्लैक याद कर सकते हो, मरीन ड्राइव याद कर सकते हो। जब रात को मरीन ड्राइव पर घूमने जाओगे तो पहाड़ देखोगे, तो ये तीनों तो गुजरात के हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा नंबर 1 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। बाकी आप नेक्स्ट किस चीज़ का ट्रिक चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।